Hello, friends and learners. Welcome back to my YouTube channel. In today's session, we will discuss about introduction to CSS. So, यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक को इंक्लूड किए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स जो इंक्लूड किए हैं, वो क्या है? व्हाट इज CSS पहला टॉपिक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसका फुल फॉर्म होता है। और सी एस एस एक लैंग्वेज है जो आप जस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड करता है। सी एस एस क्या प्रोवाइड करता है? हमारे वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड करता है, डिफरेंट स्टाइल। वो कलर के रिस्पेक्ट में हो सकता है, फ़ॉन्ट फेस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर के रिस्पेक्ट में हो सकता है, बैकग्राउंड कलर के रिस्पेक्ट में हो सकता है। सो स्टाइल प्रोवाइड करता है कौन? सी एस एस। यहाँ पर सी एस एस का जैसे कि फुल फॉर्म हम लोग बोले कैस्केडिंग स्टाइल क्या होता है, सीट क्या होता है, उसको भी बताया गया है कि फॉलिंग ऑफ स्टाइल, या फिर आप कह सकते हैं स्टाइल मीन्स एडिंग डिजाइन हो सकता है, या स्टाइलिंग आवर टैग्स हो सकता है जो HTML से रिलेटेड होगा। सीट राइटिंग आवर स्टाइल इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, दिया गया है अलग अलग। फिर कह रहा वाई यूज सी एस एस, यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग सी एस एस का क्यों यूज करते हैं, उसी बात को दिया गया। तो सी एस एस इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल्स फॉर योर वेब पेज इंक्लूडिंग डिजाइन लेआउट। तो यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया है जो किसके लिए हम लोग सी एस एस का यूज करेंगे। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वो सी एस एस। जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी आप कह सकते हैं प्रोग्राम में, सी एस एस पार्ट को जब भी डिफाइन करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्या होगा? सेलेक्टर होगा। इसके सिंटेक्स में पहला क्या होगा? सेलेक्टर होगा। जहाँ जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, H1 इज जस्ट अ सेलेक्टर। उसके बाद क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। मेन पार्ट क्या होगा इसमें? वैसे दो डिक्लेरेशन दिया गया है, लेकिन डिक्लेरेशन होगा। और एक डिक्लेरेशन का दो पार्ट होगा, एक क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या कहलाएगा? वैल्यू। जैसे कि कलर यहाँ पर प्रॉपर्टी है और ब्लू क्या है? वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर अलग, इसीलिए अलग अलग क्या दिया गया है? प्रॉपर्टी भी और वैल्यू भी। वैसे दो मेन पार्ट, एक सेलेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। सेलेक्टर क्या है? तो यहाँ पर हम लोग द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, माने सेलेक्टर जस्ट इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि एक्चुअली किस में स्टाइल आपको असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने H1 लिखा है सेलेक्टर में, तो ये जो स्टाइल डिफाइन होगा वो किसके लिए होगा? H1 के लिए होगा, हेडिंग 1 के लिए होगा। और डिक्लेरेशन क्या है? तो डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही डिक्लेरेशन हो, मोर देन वन डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन उसको किस चीज से हम लोग सेपरेट करेंगे? सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, जो कि ऊपर भी देखे हैं कि नेम भी दिया गया है प्रॉपर्टी का, और क्या दिया गया है? वैल्यू दिया गया है, जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी है एक, और एक क्या है? वैल्यू है। और इस दोनों में जो सेपरेशन होगा वो किसके हेल्प से सेपरेशन होगा? कॉलन के हेल्प से, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। साथ में करा मल्टीपुल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विथ सेमी कॉलन्स। अगर किसी एक सेलेक्टर के लिए मल्टीपुल अगर डिक्लेरेशन आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है डिक्लेरेशन कलर के रेस्पेक्ट में, फिर फॉन्ट साइज के रेस्पेक्ट में दिया गया है, हो सकता है फॉन्ट फेस के रेस्पेक्ट में दिया जाए, तो सेमी कॉलन से आप क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं। और डिफरेंट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है रिलेटेड विथ सी एस एस, वेज टू राइट CSS इन HTML फाइल। अगर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, जो कि हर आप कह सकते हैं वेब माने ऑनलाइन, अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उस केस में HTML सबको क्या, सबका क्या है? बेस है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? बेस बोला गया है। तो अगर कोई CSS को आप HTML में राइट करते हैं, तो इसके लिए तीन वे दिया गया है। एक क्या कहलाता है? इनलाइन CSS, एक कहलाता है इंटरनल CSS, और एक क्या कहलाता है? एक्सटर्नल CSS। ये तीन वे में हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन, उसके बाद क्या होगा?
इंटरनल और उसके बाद क्या होगा एक्सटर्नल। एक्चुअली क्या है डिफरेंस और कैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट प्रोग्राम को। इनलाइन सीएसएस के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। बिफोर सीएसएस दिस वाज द ओनली वे टू अप्लाई स्टाइल। आप कह सकते हैं एक ही इनलाइन मेथड ही था जिसकी हेल्प से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते थे। नॉट एन इफिशियंट वे टू राइट एज इट हैज अ लॉट ऑफ रिडंडेंसी अवेलेबल था। सेल्फ कंटेंट यूनिकली अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट हर के लिए। द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स वाज लॉस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया किसके रेस्पेक्ट में, इनलाइन के रेस्पेक्ट में। और दो हमारा क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल जो कि यहाँ पर दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग वी कैन अप्लाई स्टाइल विद इन द HTML फाइल। रिडंडेंसी रिमूव हो गया इसके केस में, बट द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न स्टिल लॉस्ट। और नेक्स्ट है यूनिकली अप्लाइड ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। जबकि अगर हम एक्सटर्नल सी एस एस की बात करते हैं तो क्या करा कि विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग इन द हेड टैग वी कैन अप्लाई स्टाइल। रेफरेंस इज एडेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल जब भी सेव करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल है तो डॉट सी एस एस एक्सटेंशन लगेगा। रिडंडेंसी इसमें रिमूव हो गया, ठीक है, इसमें भी रिडंडेंसी का कंसेप्ट था रिमूव का। द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज मेंटेन्ड। जो लॉस जो था यूनिकली अप्लाइड टू ईच डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या है यूनिकली अप्लाइड ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ एक्सटर्नल CSS यूनिकली अप्लाइड टू ईच डॉक्यूमेंट। दैट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन अबाउट, या आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट CSS। अब एक शॉर्ट प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग देखेंगे ये जो तीन सेक्शन दिया गया है कि इनलाइन के बारे में दिया गया है और दूसरा क्या इंटरनल और तीसरा क्या एक्सटर्नल CSS। तो इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। जैसे कि पहले से हम लोग प्रोग्राम राइट किए हुए हैं, यहाँ पर एक दिया गया है आपको CSS क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ फाइल है जो कि उसी से रिलेटेड है। जैसे एक सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल से स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल में हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल में एक आपको अलग से फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सेपरेट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल को जैसे कि बॉडी के रिस्पेक्ट में हमको स्टाइल को डिफाइन करना है और H1 के रिस्पेक्ट में जो कलर ब्लू होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगा और H2। तो ये जो सेलेक्टर है H1 H2 को डिफाइन किया है और एक बॉडी तीन को डिफाइन करके फाइल को सेव कर लेना है डॉट सी एस एस दे करके। जो डेमो डॉट सी एस एस से ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है, क्लियर है। तो जो भी स्टाइल है उसको आप एक फाइल में डॉट सी एस एस दे करके सेव कर देंगे। सेकेंड में आप क्या अगेन बनाए क्रिएट करेंगे तो एक फिर से फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें एक्चुअल कोड लिखिएगा HTML फाइल का। और हेड टैग के अंदर आप लिंक कीजिएगा उस फाइल को, जैसे यहाँ लिंक दिया गया है, ठीक है। और स्टाइल सीट और HREF डेमो डॉट सी एस एस, यहाँ पर जो आपका CSS फाइल रहेगा उसको लिंक करना है, ठीक है। रिलेशन करवाना है स्टाइल सीट से और लिंक कर देना है इसको। और हेड को क्लोज कर देना है, मैंने कर दिए हैं। और नॉर्मल बॉडी को स्टार्ट करके चूंकि दो सेलेक्टर दिया गया था तो H1 और H2 को मैंने डिफाइन किया। दिस इज डेमो ऑफ CSS, दिस इज माय फर्स्ट CSS प्रोग्राम दे करके मैंने इसको क्लोज कर दिया प्रोग्राम। अभी है क्या यहाँ डेमो डॉट सी एस एस दे करके सेव, इसको सेव कर देंगे। अभी है क्या कि जब भी इसको हम ओपन करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला H1 के रेस्पेक्ट में है और ये क्या है H2 के रेस्पेक्ट में है। और बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड है जिसको कि हम लोग डिफाइन किए हुए थे CSS फाइल में। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सटर्नल CSS इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जस्ट एक्सटर्नल CSS बोलेंगे, क्लियर। अब एक टर्म क्या दिया गया है हम लोग का इंटरनल। तो इंटरनल का जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो इंटरनल करने के लिए हमको हेड के अंदर ही स्टाइल को डिफाइन कर देना है। जैसे हेड है आ, और स्टाइल को इंटरनली हेड टैग के अंदर ही डिफाइन कर दिए, एक स्टाइल टैग दिए हैं
फिर स्टाइल को क्लोज किए हैं क्योंकि सीएसएस के लिए स्टाइल टैग यूज किया जाता है। बॉडी को मैंने डिफाइन किया कलर रेड, बॉडी बैकग्राउंड कलर। और H1 एक टेक्स्ट लेंगे जिसका कलर ब्लू होगा और अलाइनमेंट जो होगा वो सेंटर होगा, लिखा हुआ होगा हेलो NHCLC। तो हमने क्या किया डिफरेंस इंटरनल में, जो वहां पर एक सेपरेट फाइल बनाया था और इसमें क्या है कि इसी के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया और इसको सेव कर दिए। जब भी इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर का हेलो NHCLC जो कि सेंटर में है और बैकग्राउंड कलर आपका क्या है रेड है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपका क्या हो गया इंटरनल। और लास्ट क्या है इनलाइन। इनलाइन में मीन्स क्या हो जाता है कि लाइन के अंदर ही हम लोग कोडिंग कर देंगे जो जिसके लिए आपको डिफाइन करना हो। जैसे कि बॉडी है तो यहीं पर जस्ट हम स्टाइल को डिफाइन कर देंगे, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, H1 स्टाइल कलर येलो, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो ये क्या कहलाता है इनलाइन। मीन्स मेनली अगर डिफरेंस को देखेंगे यहाँ पर कलर क्या है ग्रीन है और अलाइनमेंट टेक्स्ट का जो कलर है वो येलो है, जो कि यहाँ हम लोग जो एग्जीक्यूट किए हैं वहाँ दिख भी रहा है जो ग्रीन बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है और एग्जीक्यूट भी हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। ठीक है, स्टाइल का नेम दिया गया है और क्या किया गया है डिफाइन किया गया है। तो अलग अलग वे में दिया गया है। तो ये आपका इनलाइन हुआ। कहने का सेंस मेनली तीन टाइप का जो हुआ मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो डिफाइन किए हुए थे सीएसएस के रेस्पेक्ट में, जो वे टू राइट सीएसएस इन एचटीएमएल फाइल, इनलाइन क्लियर हो गया, एक्सटर्नल क्लियर हो गया, सॉरी इंटरनल क्लियर है और एक्सटर्नल क्लियर है। कहने का सेंस इनलाइन में आपको टैग के साथ स्टाइल को डिफाइन कर देना है, इंटरनल में हेड के अंदर स्टाइल टैग लेकर के आप अपने स्टाइल को डिफाइन कर दीजिए, और एक्सटर्नल में आपको क्या करना होगा तो एक अलग से फाइल बनाना होगा क्या चीज का सीएसएस का, और उसको क्या करना है लिंक करना है HTML फाइल से। तो यही हम लोग का इंट्रोडक्शन क्या चीज़ का था CSS का था। और आगे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे CSS के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ CSS था और कैसे हम लोग CSS प्रोग्राम राइट करें ये बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।